दोस्तों ईरान ने ट्रंप को चौंका दिया है। दरअसल पिछले 3 दिनों से जो यूएस ईरान वॉर है उसमें एक लल आ गया था, एक सॉर्ट ऑफ गोलाबारी रुक गई थी, एक दूसरे पे हमला रुक गया था और अब तक यही देखने मिला था कि यूएस पहले मारता था फिर ईरान जवाबी कार्रवाई करता था। लेकिन आज ईरान ने यूएसए को सरप्राइज कर दिया। जी हाँ, अचानक से आज यूएस बेसिस के ऊपर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। जी हाँ, अगर आप देखें तो जॉर्डन से तस्वीरें आई हैं जिसमें भयानक बैलिस्टिक मिसाइल्स हमको जॉर्डन पर हमला करते हुए दिखा है। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि ये वॉर अब जोर शोर से एक्सपैंड कर रहा है। आपको ऑलरेडी बताया था कि किस प्रकार से रशिया यूक्रेन वॉर और दूसरी तरफ ईरान यूएस वॉर, दोनों थिएटर्स कैस्पियन सी पे मर्ज हो रहे हैं। अब सऊदी अरेबिया भी अपने शेल के बाहर निकल चुका है। वो सऊदी जो अब तक प्योरली डिफेंसिव इंटरसेप्शन कर रहा था, अब ऑफेंसिव हमला शुरू कर दिया है। जी हां, आज सऊदी ने जोर शोर से इराक के ऊपर हमला किया है। इराक के प्राइम मिनिस्टर ने आज सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी बुलाई है और इसके साथ ये जो वॉर है अब जोर शोर से एक्सपैंड होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ईरान ने सरप्राइज बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने भी कहा कि यह सरप्राइज अटैक था जो कि यूएस पे हुआ है। ईरानियन मिसाइल्स को लेकर यूएस ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया और इसके साथ जॉर्डन ने कहा कि 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, 6 हमने इंटरसेप्ट कर लिया। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो क्यों आखिरकार ईरान ने ये किया है? क्या ये ट्रंप को कोई मैसेज है? मत भूलिएगा नेतन्याहू ट्रंप की मीटिंग भी हुई है, उस बैकड्रॉप में यह हमला हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईरान वॉर में ही यूएस सऊदी फोर्सेस ने इराक के ऊपर हमला किया है। जो तेहरान अलाइंड ग्रुप है, इराक का पीएमएफ अलाइंड ग्रुप आप कह लीजिए इसको तेहरान का, लेकिन ये फॉर्मली इराक का आप अगर देखें तो पीएम को रिपोर्ट करने वाला ग्रुप है। ये अगर आप देखें तो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो इराकी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है और इसीलिए इराक कह रहा है कि उसका सोवरेनिटी वायलेशन है जो यहां पर हुआ है। तो सऊदी ने अब इराक के ऊपर हमला कर दिया है। तो कौन है ये इराक का पीएमएफ ग्रुप? कैसे इसको कहीं ना कहीं आप देखें तो आईसिस के दौरान इसका बड़ा रोल रहा था। तो कौन है ये, क्यों इन पर हमला हुआ है, ये भी बहुत जोर शोर से हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। और दूसरे तरफ हॉर्मूज में क्या हो रहा है? क्या ईरान और ओमान के बीच में कोई डील हो रहा है? क्या एग्जैक्टली हो रहा है इस पूरे वॉर में? आइए जरा इसी पर डिस्कस करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा इस सरप्राइज अटैक के बारे में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैप देखिए, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे इराक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इजराइल से लगा हुआ जॉर्डन है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है वो इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन के ऊपर किया गया है। आईआरजीसी ने कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे यूएस का जो बेस जॉर्डन में है उसके ऊपर, सेंट्रल कमांड फैसिलिटी थी और उसी के ऊपर अगर आप देखें तो हमला किया गया अल अजराक एरिया के आसपास। कहां है? जॉर्डन छोटा सा है, उसी में कहीं पर है, तो ज्यादा इसमें हम क्या ही चर्चा करेंगे, बस जान लीजिए जॉर्डन में हुआ है। बाकी यूएस सेंटकॉम ने स्वयं कहा ये सरप्राइज अटैक है और उसके बाद कहा सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया। जॉर्डेनियन फोर्सेस ने कहा कि हमने 5 ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए, कोई कैजुअलिटी इस हमले से नहीं हुई है। दोस्तों ये पहला ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक है जब से यूएस और ईरान के बीच में ये जो गहमा गहमी थी रुक गई थी पिछले 3 दिनों से, और अब तक जो पैटर्न था वो पलट गया है। अब तक यूएस हमला करता था, ईरान जवाबी कार्रवाई करता था, लेकिन अब ईरान फ्रंट फुट पे आके यूएस पे हमला कर रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो ट्रंप ने कल ही कहा था कि बड़ा फ्रेंडली नेगोशिएशन हो रहा है ईरान के साथ, और नेतन्याहू भी वॉशिंगटन आए हुए थे, कहां नेगोशिएशन जा रहा है, और इस बीच में ईरान ने यह हमला किया है। तो सवाल तो देखिए पूछा ही जाएगा कि आखिरकार ईरान ने यह सरप्राइज अटैक किया क्यों। देखिए दोस्तों यहां पे आपको समझना होगा कि तब से, आपको पहले भी हमने कवर किया था, इसमें बताया था कि जो यूएस है उसके इंटरसेप्टर्स कम पड़ने शुरू हो गए हैं। पैट्रियट हो गए, बैलिस्टिक मिसाइल के केस में थार्ड हो गए, उनके इंटरसेप्टर्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 दिन का पॉज है यूएस उसको यूज कर रहा है इंटरसेप्टर्स के रीसप्लाई के लिए। तो ईरान ये सस्पेक्ट कर रहा था, तो इसीलिए इसने एक बार अगर आप देखें तो ये भी टेस्ट कर लिया कि कितने मिसाइल कम पड़े हैं, कितने इंटरसेप्टर्स हैं उनके पास, और इसलिए जो इंटरसेप्शन भी सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है ईरान ने भी अर्लियर जनरेशन वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, कुछ टेस्ट करना जिसका उद्देश्य था। क्योंकि हमने देखा है एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स भी ईरान के हैं जो बड़े सक्सेसफुली मोस्ट एडवांस्ड इंटरसेप्टर्स जो वहां पर मौजूद हैं, फिर वो इजराइल के ही पास क्यों ना हो, उनको भी भेद कर गिर तो रहे हैं अपने टारगेट पे। तो क्लियरली दोस्तों तेहरान एक ये टेस्ट किया, दूसरी तरफ ये सिग्नल किया
हम बैकफुट पे नहीं है, हम फ्रंट फुट पे है, हम वीकनेस से नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग भी हुई, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं। ट्रंप ने कहा भी, प्राइम मिनिस्टर बीबी के साथ बहुत जबरदस्त मीटिंग हुई, ऑब्वियसली कई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स डिस्कस किए गए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग के दौरान ये हमला मैसेज दे रहा है इजराइल को भी और वॉशिंगटन को भी। अगर आप वॉशिंगटन की बात करें तो ये मैसेज है कि देखो भाई, ईरान कमजोर नहीं है, फ्रंट फुट पे आगे बढ़ के हमला करेगा, तो क्या तुम नेगोशिएट करोगे? तो बताओ। दूसरी तरफ दोस्तों इजराइल को भी मैसेज है कि देखिए, ये जो तुम कह रहे हो कि ट्रंप को पुश करेंगे हार्डर लाइन के लिए, तो ये मत सोचना कि तुम्हारे ऊपर हमला नहीं होगा। अगर जॉर्डन पे हमला कर सकते हैं तो इजराइल क्या है, बस नेक्स्ट डोर है, अगला ही दोस्तों देश जॉर्डन के बाद इजराइल है, तो तुम्हारे ऊपर भी हमला करेंगे। और कहा जा रहा है इंटरसेप्टर्स की कमी उनको भी हुई है, तो उनके लिए भी क्लियर मैसेज है। दोस्तों यहां पे एट द सेम टाइम ईरान ने मार्केट प्रेशर भी यूज कर लिया, अगर आप देखें तो लेवरेज की तरह, जिसमें अगर आप देखें तो जैसे ही हमला हुआ, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 5% बढ़ी इंट्राडे, जिस वजह से यूएस पे, उनके एलाइज पे इकोनॉमिक प्रेशर भी बढ़ता हुआ यहां पे दिखा है। उसके बाद यूएस ने क्या किया दोस्तों, यूएस और सऊदी का कुछ घंटों में ही इराक में रिस्पॉन्स आया। बस कुछ घंटे बीते, यूएस और सऊदी उनके जेट्स ने इराक के ईस्टर्न इलाकों पे हमला किया, जहां पे ईरान के साथ उनका बॉर्डर भी वो शेयर करते हैं, जिसमें कई लॉजिस्टिक साइट्स, वेपन साइट्स को टारगेट किया गया। और इसमें अगर आप देखें तो यूएस सेंटकॉम, सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद कहा यह हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि आईआरजीसी के आदेश पे कुछ लोगों ने ड्रोन हमला किया था पिछले 72 घंटों में सऊदी ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर और यूएस फोर्सेस के ऊपर। किन लोगों ने किया था? तो हो सकता है यहां पे आईआरजीसी के कहने पर अगर कोई हमला कर रहा है तो वो पीएमएफ है, इराक का पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। और इसके साथ क्योंकि जो हमला हुआ है वो इसी इराक के पीएमएफ के ऊपर हुआ, जिसमें इनके कई ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स को चिन्हित करके टारगेट किया गया। इसके सिवा कई इनके ऑफिशियल्स मारे गए हैं। कई रिपोर्ट्स आई कि 8 ऑफिसर्स इनके मारे गए, 4 वुंडेड है। और यहां पे इसके साथ इराक बड़ा नाराज हुआ है। दोस्तों एंड ऑफ द डे भले ये पीएमएफ कहा जाता है, ईरान के आदेश पे काम करते हैं, लेकिन ये इराक के लिए उनकी पैरामिलिट्री फोर्स है, डायरेक्टली इराकी पीएम को रिपोर्ट करते हैं। और इस वजह से इराकी पीएम ने उसके बाद इमरजेंसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग भी कॉल की है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वही हमले की तस्वीर है जो आप यहां पे देख रहे हैं, और बड़ा ही डेंजरस एस्केलेशन इसको बताया जा रहा है, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। तो कौन है ये ग्रुप दोस्तों, इन पे क्यों हमला हो रहा है? देखिए बात बड़ी क्लियर है, इराक में हमले के पीछे कारण है प्रॉक्सी फॉर प्रॉक्सी। अगर ईरान कहता है मेरे प्रॉक्सीज हमला कर रहे हैं सऊदी के ऑयल फैसिलिटी पे, पीएमएफ हमला कर रहा है, और ईरान कहता है हम थोड़ी कर रहे हैं, जो कर रहा है वो देख लो। वैसे ही हुती हमला कर रहे हैं, आपने देखा ही है किस प्रकार से सऊदी के रेड सी वाले रिफाइनरी पे हमला किया गया, यानबो पाई जहां पे पोर्ट है, जहां पे अगर आप देखें तो पाइपलाइन, जहां पे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन आ रहा है, उस पे हमला किया गया है। रेड सी के ऊपर ब्लॉकेड लगा के रखा गया है, उस पे हुतीज हमला कर रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो नॉर्थ से, आप जैसा यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो ऑयल फैसिलिटीज है यहां पे, इस पर इराक से हमला हो रहा है। तो इराक में जो बैठे पीएमएफ प्रॉक्सीज हैं वो हमला कर रहे हैं। तो सऊदी ये बात क्लियर कर रहा है, तो ये मत सोचना ईरान कि तुम प्रॉक्सी के पीछे छुप के बैठे रहोगे और हम तमाशबीन बन के बैठे रहेंगे, हम भी हमला करेंगे। तो प्रॉक्सी पे हमला किया जा रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो इस बार पीएमएफ पे हमला हुआ है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। ये दोस्तों अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार का इनका, ये आप देख सकते हैं लोगो वगैरह है, पीएमएफ। ये दोस्तों अगर आप देखें तो इराकी स्टेट फंडेड अम्ब्रेला ग्रुप है, किसका? शिया पैरामिलिट्री ग्रुप्स का। दरअसल दोस्तों 2014 के आसपास में इनको बनाया गया था। कारण क्या था? इस पूरे इलाके में आइसिल कह लीजिए, आइसिस कह लीजिए, सीरिया से लेके इराक तक, इन इलाकों में अगर आप देखें तो आइसिस का दबदबा था। और वो अगर आप देखें तो कौन थे? तो वो सुन्नी ग्रुप्स थे। बेसिकली क्या हुआ था इराक में, अगर आप देखें जब तक सद्दाम हुसैन थे, सद्दाम हुसैन के जो सुन्नी, वो स्वयं सुन्नी थे। पॉपुलेशन मेजॉरिटी अगर आप देखें तो इराक की शिया थी, 60% शिया थी, लेकिन सद्दाम हुसैन रूलर सुन्नी थे, तो पूरी की पूरी फौज में सुन्नी भर्ती किए गए थे। फिर सद्दाम हुसैन को अमेरिकन टॉपल करते हैं। टॉपल करने के बाद अगर आप देखें तो जितने भी सुन्नीज होते हैं जो इराक के सद्दाम हुसैन से एसोसिएटेड थे, उन सबको ब्लैकलिस्ट करवा देते हैं यही अमेरिकन। नतीजन वो फौजी दर दर भटकने लगते हैं। तो क्या किया जाए? तो वो लोग आइसिस बनाते हैं और उसको रिलीजियस हार्डलाइन और ये सारी चीजों के साथ एसोसिएट कर लिया जाता है। अब दोस्तों उनसे लड़ने के लिए जो वहां पे ऑलरेडी शिया फाइटर्स थे, वो लोग अपना एक पैरामिलिट्री ग्रुप बनाते हैं, और वही ग्रुप होता है आइसिस, जो कि अगर आप देखें तो इराक में इसी के खिलाफ लड़ता है, और इसके साथ अगर आप देखें तो आइसिस को निकाल खदेड़ता भी है। तो ये वही ग्रुप है।
2014 में बनाया गया था। और फिर क्या होता है, जैसे ही आईसिस खत्म हो जाता है, इराक की ऑफिशियल सिक्योरिटी फोर्सेस में एज अ पैरामिलिट्री ग्रुप इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसलिए इराकी स्टेट का ही हिस्सा है। पीएम को एज कमांडर इन चीफ रिपोर्ट करते हैं और इसी वजह से इराक का कहना है कि जब इनके हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है, ये इराक का सोवरेनिटी वायलेशन है सऊदी अरेबिया और यूएस के द्वारा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसी पीएमएफ में एक बड़ा ही पावरफुल फैक्शन है, मैंने कहा ना अम्ब्रेला ग्रुप है, कई अलग अलग इस प्रकार के शिया पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, वो सब मिलके बनाते हैं पीएमएफ। तो उसी में एक ग्रुप होता है, जैसे आप देखें तो कातेब हिजबुल्ला, असाइब अल हक ये भी एक ग्रुप है, हरकत अल नुजाबा ये भी तीसरा ग्रुप है। ये सब जो शिया ग्रुपिंग्स हैं इस पैरामिलिट्री फोर्स के, ये बड़े क्लोजली एसोसिएटेड है ईरान से, आईआरजीसी से, और कहीं ना कहीं आप देखें तो जो अयतुल्ला है उनको डायरेक्टली अपना लीडर मानते हैं। तो जिस वजह से आईआरजीसी के आदेश पे काम करते हैं, तो यहां पे ईरान को इस पूरे इलाके में रीच भी मिलता है और उनके कहने पे ड्रोन वगैरह भी सऊदी के रिफाइनरी से लेके हर जगह चला दिया जाता है। अब दोस्तों ये जब कहानी क्लियर हो रही है तो फाइनली क्या हो रहा है इस इलाके में, क्या ये वॉर एक्सपैंड कर रहा है? देखिए सबसे पहले तो एक बात क्लियर है, पॉज खत्म हो चुका है, जो पॉज था, मल्टीपल फ्रंट्स एक्टिव हो गए हैं, जहां पे अब तक वॉर नहीं पहुंचा था वहां पहुंच गया है, जॉर्डन पहुंच गया है, इराक पहुंच गया है, सऊदी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों तरफ से हिट हो रहा है, रेड सी भी, हॉर्मूज भी, और इसके सिवा रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस ईरान वॉर, कैस्पियन सी में मर्ज हो रहा है। दोस्तों वॉर क्लियरली एक्सपैंड कर रहा है। सऊदी अरेबिया जो अब तक डिफेंसिव इंटरसेक्शन करता था, अब वो ऑफेंसिव हमला करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान एज एक्सपेक्टेड सीन से मिसिंग है, हासिम मुनीर कहीं छुप के बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आप जान ही रहे हैं क्या कर रहे हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आप देखें तो हॉर्मूज ब्लॉकेड और ज्यादा अधिक टाइटन हो रहा है। आज की ही बात है, ओमान ने कहा है कि हम दोनों 50-50 कर लेते हैं, ये हॉर्मूज को लेकर तुम अकेले कंट्रोल मत करो। अब ईरान बड़ा नाराज है, इससे पहले भी जब ये डील था, ओमान और ईरान 50-50 हॉर्मूज के रूट को बांट रहे थे, तो ओमान ने अमेरिकन प्रेशर में अपना रूट इंटरनेशनली ओपन कर दिया था। तो इस बार ईरान ने कहा ये सब कुछ नहीं, ये जो दो रूट है, ओमान कह रहा है कि ये रूट ईरान चलाएगा और ये वाला रूट ओमान के पास रहेगा। तो ईरान ने कहा वो सब कुछ नहीं, इस बार ये रूट तो पूरा ईरानियन कंट्रोल में होगा ही होगा, इसके सिवा इस रूट में भी इतना हिस्सा ओमान नहीं ईरान ही कंट्रोल करेगा। अब ये शर्त ईरान ने रख दी है और इसके साथ अगर आप देखें तो ईरान ने कह भी दिया है जब तक ये शर्त नहीं मानोगे तब तक स्ट्रेट बंद रहेगा, और अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो बोलो हम वापस लड़ाई करने के लिए भी यहां पर तैयार है। तो क्लियरली दोस्तों यहां पे जो वॉर है अभी एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। इसके सिवा आपको बता देता हूं बिगेस्ट एवर ऑफर है हमारा, 16,999 रुपए में 12 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसके सिवा आपको बता देता हूं दोस्तों प्राइस हाइक होने वाला है, तो मेक श्योर आप अवश्य जुड़ जाएं क्योंकि ज्यादा दिन बचा नहीं है प्राइस हाइक होने में। जल्दी से जाइए जाके जुड़िए क्योंकि आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हम 1 साल 1 महीने का सब्सक्रिप्शन यानी 1 महीना एक्स्ट्रा दे रहे हैं 42,498 में, नहीं ये लोएस्ट एवर प्राइस 16,999 रुपए में तब मिलेगा जब आप कोड KC10 यूज कीजिएगा। दोस्तों बता देता हूं कीमत बढ़ जाएगी, 24,999 रुपए होने वाली है, तो उसके पहले ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप 2 साल का लेंगे तो आपको 2 साल 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 60,000 में, नहीं 24,000 में। वैसे ही अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको 3 साल 1 महीने का सब्सक्रिप्शन देंगे 72,500 रुपए में, नहीं बल्कि 29,000 में। इसकी कीमत दोस्तों 37,000 हो जाएगी। तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए। अगर आप लेना चाहें तो लोएस्ट एवर प्राइस है, इससे सस्ता कभी नहीं हुआ है, इसका फायदा अवश्य उठा ले। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।